हेलो मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है वर्मा कोचिंग क्लासेज में। आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं जो कक्षा 12 की बायोलॉजी में उपस्थित है। इसमें से 3-4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आना श्योर रहता है, इसीलिए आज हम इस टॉपिक का आप लोगों को विस्तृत तरीके से अध्ययन कराएंगे। तो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। देखिए, इसमें जो होता है मानव स्वास्थ्य होता क्या है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप लोग हर कार्य अच्छे ढंग से करेंगे। इसमें एक आप इंटर में पहले था एक टॉपिक था सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस इन द पावर, स्वास्थ्य ही शक्ति और सफलता का रहस्य होता है। तो आज हम मानव स्वास्थ्य के विषय में आप लोग को अध्ययन कराएंगे जो कि आपके दैनिक जीवन में भी जरूरी है। ये केवल बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं बल्कि आपके दैनिक जीवन में कैसे रोग होते हैं, इन रोगों से कैसे बचाव किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन आप लोगों को कराएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि समस्थापन होता क्या, होम्योस्टेसिस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, वातावरण के परिवर्तनशील दशाओं के अनुसार जो होता है अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर एवं संतुलित बनाए रखना ही क्या कहलाता है, समस्थापन। देखिए, जैसे कहने का मतलब आप लोग देख रहे हैं जैसे गर्मी का महीना था, अब कौन सा महीना आ गया, ठंडी का महीना है। अगर हम आप लोग जानते हो मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, केल्विन में कितना होता है 310 केल्विन होता है। अगर इतना टेम्परेचर हमको मेंटेन करना हो, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक समतापी प्राणी है, इतना टेम्परेचर हमको मेंटेन करना रहता है। यानी वातावरण में क्यों ना परिवर्तन हो रहा हो, लेकिन वातावरण के अनुसार हमें अपने आंतरिक वातावरण जो हमारा इंटरनल वातावरण है, जहाँ जो कि हमारे आंतरिक अंग हैं, उसको उस वातावरण के प्रति एक्टिव होना है। कहने का मतलब नहीं कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर गिर रहा तो हमारे शरीर का भी गिरना चाहिए, उसी के अनुसार हमें एडजस्ट करना है। तो वातावरण के अनुसार, परिवर्तन के अनुसार फिर भी हम अपने आंतरिक वातावरण को अगर स्थिर एवं संतुलित बनाए रखेंगे तो हमारा शरीर समस्थापन में होगा और हमें कोई रोग नहीं होगा। अगर ये बनाने में हम असमर्थ हो जाते हैं तो हम विभिन्न रोगों का शिकार हो जाते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है शरीर की स्वस्थ दशा। यदि हमारे के शरीर के संपूर्ण अंग पूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हों, अच्छे ढंग से कार्य करती है, शरीर की क्या होती है, स्वस्थ दशा कहलाती है। कौन सी दशा कहलाती है, स्वस्थ दशा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, जिसको हम क्या कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को ध्यान को आकर्षित करने के लिए 7 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों। अगर मित्रों आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए क्या है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको, क्या, 7 अप्रैल को। इसके बाद देखिए, अगर हमारे रोग क्या होता है, अगर हमारे शरीर के जो आंतरिक ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो शरीर की जो हमारे संपूर्ण अंग हैं वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये शरीर की क्या हो जाती है, अस्वस्थ दशा हो जाती है, जिसको हम रोग कहते हैं। रोग होने के कारण क्या है, रोग होने के मुख्यतः देखिए इसमें 2 कारण दिए लेकिन 3 कारण होते हैं, मुख्यतः तो 2 हैं लेकिन 3 हैं। एक संक्रामक रोग होता है। कौन सा रोग, संक्रामक। आप लोगों को पता होगा विषाणु, जैसे एड्स हुआ, कोरोना वायरस हुआ, और जो होता है ये एड्स का रोग कौन से वायरस होता है, HIV वायरस। कोरोना वायरस से जो होता है, जो जुकाम के द्वारा होता है, इससे भी एक वायरस है। जीवाणु, कवक जो होते हैं, ये सब, इन सब के द्वारा जो होता है होने वाले रोग को हम कौन सा कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। यह रोग जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जैसे अगर कोरोना वायरस हुआ, ऐसे जो होता है उनके शारीरिक संबंध हुआ या बिंद कणों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, संक्रामक रोग। दूसरा कौन सा रोग है, असंक्रामक रोग। इसके अंतर्गत पोषक तत्वों की, जैसे हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो गई, जैसे आपको मालूम होगा विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग, B2 की कमी से जो होता है डर्मेटाइटिस, B3 की कमी से भी जो होता है किलोसिस होता है, विटामिन B5 की कमी से जो होता है पेलाग्रा हो जाता है, विटामिन B6 की कमी से जो होता है एनीमिया हो जाता है, विटामिन B12 की कमी से खतरनाक एनीमिया हो जाता है। इससे विटामिन C की कमी से क्या कहते हैं उसको, दांतों में जो खून आने लगता है उसको क्या कहते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ऐसे जो होता है ये क्या है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स,
फैट, मिनरल्स, इन सब तत्वों की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग। ये रोग ऐसे नहीं कि किसी के अंदर ये पोषक तत्व कमी अगले व्यक्ति में हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये संक्रामक रोग नहीं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? असंक्रामक रोग। दूसरा चीज जो होता है उसका नाम क्या है? एक होता है अनुवांशिकी रोग। इसमें हम नहीं लिखे हैं, लेकिन अनुवांशिकी रोग क्या होता है? एक पीढ़ी में जैसे किसी को वड़ांधता हुआ उसके बच्चे को भी वड़ांधता होने का चांस रहता है। जो रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी रोग कहते हैं। जैसे गंजापन का रोग भी अनुवांशिकी होता है, जिनके पिता का गंजापन ज़्यादा होता है, माता को नहीं होता है, तो उनके बच्चों को भी गंजापन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो वड़ांधता हुआ, ये सब कैसे हैं? अनुवांशिकी रोग। जो रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी रोग कहते हैं। तो मित्रों, आज हम आप लोगों को जो है कुछ विषाणु जनित मानव रोग के विषय में अध्ययन कराऊंगा। विषाणु जनित मानव रोग कितने प्रकार? एक वायु होता है, जल होता है तथा मिट्टी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा मानव में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। जैसे पहला क्या है? आहार तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग। तो सबसे पहला रोग कौन सा? टाइफाइड या मियादी बुखार या आंत ज्वर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के लिए, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। टाइफाइड या मियादी बुखार या इसको आंत ज्वर कहते हैं, इसका नाम है। तो देखिए टाइफाइड क्या होता है, आपको थोड़ा सा पहले हिंट दे रहे हैं तो बता रहे हैं। यह सॉल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु होता है जो कि दूषित जल व दूषित भोजन के सेवन से यह हमारे शरीर में चला आता है, और ये जो होता है हमारे आंत में जो होता है, आंत में जाकर के घाव करता है, उसके बाद हमारे शरीर में बुखार हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? टाइफाइड बुखार कहते हैं। सॉल्मोनेला टाइफी द्वारा होने वाले बुखार को हम क्या कहते हैं? टाइफाइड बुखार कहते हैं। इस बुखार के लिए जो होता है, ये जो चेकअप किया जाता है उसे हम बिडाल परीक्षण कहते हैं। कौन सा परीक्षण? बिडाल परीक्षण कहा जाता है। और वायरस का जो जिन जीवाणुओं के द्वारा होता है उसका नाम जरूर याद कर लेना, सॉल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। देखिए मित्रों, एक कैसे होता है सॉल्मोनेला टाइफी जीवाणु, जो जैसे दूषित जल हुआ, घरेलू मक्खियां जो होती हैं गर्मी के महीने में जो आती हैं, जो मतलब अवशिष्ट पदार्थ पर बैठने के बाद आकर के हमारे भोजन या जल पे बैठ जाती हैं, और उस जल का, उस भोजन का जब हम सेवन कर लेते हैं तो ये जीवाणु हमारे शरीर में चला आता है, जिसके कारण ये टाइफाइड बुखार हो जाता है। इसको आंत ज्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जीवाणु जो होता है हमारी आंतों में पाया जाता है। मियादी बुखार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जीवाणु एक बार घुस जाने के बाद ये लगभग 21 दिन या 22 दिन, कुछ लोगों को 6 महीने का एक निश्चित समय लेता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मियादी बुखार कहा जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको दूषित जल व दूषित भोजन के सेवन से बचना चाहिए। तो मित्रों देखिए, हम बता रहे हैं यह जीवाणु भोजन तथा गंदे जल में उपस्थित होता है। इस रोग के जीवाणु भोजन के साथ आंत में पहुंच के स्थित दीवार को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे खूनी नासूर का मतलब अल्सर हो जाता है, वहां घाव कर देते हैं। इस बुखार को मियादी बुखार इसलिए कहा जाता है कि यह लगभग 21 दिन में ठीक होता है। इसकी पुष्टि हम कैसे कहते हैं? आप लोग जाओगे पैथोलॉजी पे, एक बिडाल परीक्षण होता है जिसमें आपका ब्लड को लेकर के उस स्लाइड पे डालेंगे, बिडाल जिसका नाम है, वो बताएगा कि आप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। उसी के द्वारा हम टाइफाइड बुखार चेक करते हैं। किसके द्वारा होता है? सॉल्मोनेला टाइफी। तो मित्रों इतनी बातें जरूर इसको याद रखना कि टाइफाइड बुखार जो होता है वो सॉल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है, या कैसे हमारे शरीर में आता है? दूषित जल व दूषित भोजन के सेवन से हमारे शरीर में आता है। इसके मतलब बचाव के लिए दूषित जल व दूषित भोजन के सेवन से हमें बचना चाहिए। इसका चेकअप हम कैसे करते हैं? बिडाल परीक्षण के द्वारा इसका हम चेकअप करते हैं। और इसके उपचार के लिए टेट्रासाइक्लिन हुआ, डोलो प्लस, इन सब दवाओं का जो होता है गुडसेप, इन सब दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही मित्रों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।